का नियम प्रयोग द्वारा क्या करिए, समझाइए। तो आपको ऐसा प्रश्न पूछे कि ओम का नियम, ओम का नियम नियम प्रयोग द्वारा समझाइए। तो आपको सबसे पहले तो प्रयोग में क्या लिखना होता है, सबसे पहले आपको प्रयोग में साधन लिखना होता है। क्या लिखना होता है, साधन। तो प्रयोग में हम क्या लिखेंगे, साधन। तो आपको सबसे पहले लिखने का साधन, फिर क्या बनाने की, उसकी आकृति। तो आपको आकृति बनाने की, और आकृति बनाने के बाद आपको क्या लिखना होता है, तो प्रयोग पद्धति, प्रयोग पद्धति। तो आपको लिखनी होती है प्रयोग पद्धति, और प्रयोग पद्धति के बाद आपको लिखना होता है अवलोकन, और अवलोकन के बाद आपको लिखना होता है निष्कर्ष। तो फिर हम लिखेंगे उसके बाद निष्कर्ष, निष्कर्ष लिखना होता है। तो ये प्रश्न जब भी पूछेगा तो 3 नंबर में पूछेगा। आपको ऐसा पूछेगा चैप्टर नंबर 12 में से कि ओम का नियम प्रयोग के द्वारा क्या करिए, समझाइए। तो किसी भी प्रयोग में पहले क्या लिखते हैं हम, साधन, फिर आकृति, फिर प्रयोग पद्धति, और फिर अवलोकन, और अंत में जाकर हम क्या लिखते हैं, निष्कर्ष। निष्कर्ष यानी परिणाम। तो सबसे पहले तो हम क्या बनाएंगे, आकृति बनाएंगे, और आकृति बनाने के बाद उस पर से क्या लिखेंगे, साधन के नाम। तो आपको ऐसी आकृति बनानी है। अब देखो यहाँ पर ऐसी आकृति आपको बनाने की, और उस पर से क्या लिखना है आपको, तो उस पर से पर आपको साधन के क्या लिखने हैं, नाम लिखने हैं। तो उस पर से आपको किसके नाम लिखने हैं, साधन के नाम। तो देखो यहाँ पर साधन के नाम कैसे लिखेंगे, यहाँ पर देखो साधन के नाम कैसे लिखना है। तो यहाँ पर हमको क्या करना है कि सबसे पहले एक तरफ से लिखना चालू करना है। एक तरफ से देखो यहाँ पर कैसे लिखना है, क्या लिखेंगे सबसे पहले। तो देखो यहाँ पर 1.5 वोल्ट के 4 सेल। तो आपको पहला पॉइंट लिखने का कि 1.5 वोल्ट के 1.5 वोल्ट के 4 सेल, 4 सेल। तो 1.5 वोल्ट के कितने सेल, 4 सेल। तो पहला हमारा साधन में आ जाएगा 1.5 वोल्ट के 4 सेल, 4 सेल। फिर उसके बाद देखो यहाँ पर आएंगे तो 0.5 मीटर लंबा, ये 0.5 मीटर लंबा निक्रोम का तार क्या है, एक्स बार। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि 0.5 मीटर लंबा निक्रोम का तार, निक्रोम का तार क्या है, एक्स वाई, एक्स और वाई। फिर इसके बाद क्या लिखेंगे, ए मीटर, और फिर कुंजी। तो यहाँ पर ये हमारा क्या हो गया, ए मीटर। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा ए मीटर। तो ये हमारा हो गया ए मीटर, और ए मीटर के बाद ये क्या है, तो कुंजी। कुंजी को हम के से दर्शाते हैं, किससे दर्शाते हैं, के से। तो ये हो जाएगा हमारा कुंजी, और कुंजी के बाद ये लास्ट में क्या आ जाएगा, वोल्ट मीटर।
वोल्ट मीटर। तो ये हमारा हो गया वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर। तो आपको याद रखने का कि साधन सबसे पहले लिखना होता है, लेकिन हम आकृति पर से क्या लिखेंगे, साधन। तो आपको पहला पॉइंट लिखने का क्या, तो यहाँ पर 1.5 वोल्ट के 4 सेल। फिर उसके बाद क्या जाता है कि 0.5 मीटर लंबा निक्रोम का तार, x और y। फिर इसके बाद क्या जाता है हमारा एमीटर, कुंजी और वोल्ट मीटर। अब इस पर से आपको क्या लिखनी है, प्रयोग पद्धति। क्या लिखनी है, प्रयोग पद्धति। तो प्रयोग पद्धति में पहला पॉइंट लिखने का कि पहला पॉइंट क्या लिखोगे कि 1.5 वोल्ट के 4 सेल, 1.5 वोल्ट के 4 सेल, निक्रोम का तार XY और एमीटर और कुंजी को श्रेणी क्रम संयोजन में जोड़ा जाता है। तो आपको याद रखने का कि क्या करते हैं यहाँ पर 1.5 वोल्ट के 4 सेल, 4 सेल। फिर क्या जाता है निक्रोम का तार, निक्रोम का तार XY। और क्या करते हैं कि ए मीटर और कुंजी को श्रेणी क्रम संयोजन में क्या करते हैं, जोड़ा जाता है। तो श्रेणी क्रम संयोजन में क्या करते हैं, जोड़ा जाता है। अब क्या करते हैं कि निक्रोम के तार, निक्रोम का ये तार है XY। तो XY के दोनों सिरों के बीच में, XY के दोनों सिरों के बीच में वोल्ट मीटर को पार्श्व क्रम संयोजन में यानी समांतर क्रम संयोजन में क्या करते हैं, जोड़ा जाता है। तो आपको याद रखिएगा पार्श्व क्रम संयोजन में क्या करते हैं, जोड़ा जाता है। अब क्या होता है कि ए मीटर की सहायता से, ए मीटर जो है ये ए मीटर की सहायता से हम क्या करते हैं कि विद्युत धारा का मान, विद्युत धारा का मान और वोल्ट मीटर की सहायता से, वोल्ट मीटर की सहायता से हम विद्युत विभवांतर का मान, विद्युत विभवांतर का मान। तो विद्युत विभवांतर को वोल्टेज भी कहते हैं, वोल्टेज का मान मापा जाता है। वोल्टेज का मान क्या करते हैं, मापा जाता है। फिर उसके बाद आपको लिखने का कि सर्वप्रथम एक सेल को जोड़कर, एक सेल को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। और एक सेल को जोड़कर यानी एक सेल को जोड़ते हैं और एक सेल को जोड़कर हम क्या करते हैं कि ए मीटर में से विद्युत धारा का मान और वोल्ट मीटर में से विद्युत विभवांतर का मान क्या करते हैं, नोट किया जाता है। तो यहाँ पर हमको अवलोकन में एक अवलोकन कोष्ठक बनाना है। एक क्या बनाना है, अवलोकन कोष्ठक। तो ये अवलोकन कोष्ठक में आपको V और किसका मान चाहिए, तो V और I का मान आपको ज्ञात करना है। तो आपको याद रखिएगा V और I का मान इसमें आपको लिखना रहता है। तो यहाँ पर देखो V और यहाँ पर I का मान, यहाँ पर किसका मान, I का मान। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले सर्वप्रथम एक सेल को जोड़ा। तो एक सेल को जोड़ा तो एक सेल की कीमत क्या है, 1.5। कितने वोल्ट है, 1.5। तो I का मान किसमें आएगा, एम्पियर में। तो I का मान कितना आएगा, 1। कितना आएगा, 1 आएगा, 1 एम्पियर आता है। तो 1 आएगा। फिर हम क्या करते हैं कि दो सेल को जोड़ते हैं, दो सेल को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो दो सेल का मान हो जाएगा 3.0। तब इसका मान कितना आएगा, 2। कितना आएगा, 2। अब क्या करते हैं कि 3 सेल को जोड़ते हैं। तो 3 सेल को जोड़ेंगे तो 4.5। तो इसका मान कितना आएगा, 3। कितना आएगा, 3। अब कितने सेल को जोड़ते हैं, तो 4। तो 6.0। तो इसका मान कितना आएगा, 4। कितना आएगा, 4। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि सर्वप्रथम एक सेल को जोड़कर ए मीटर में से विद्युत धारा का मान और वोल्ट मीटर में से विद्युत विभवांतर का मान नोट किया जाता है। उसी प्रकार 2 सेल, 3 सेल और 4 सेल के लिए प्रयोग का क्या करते हैं, पुनरावर्तन। तो हमारे अवलोकन कोष्ठक में प्राप्त 4 कीमत मिल जाएगी। कितनी कीमत मिल जाएगी, 4 कीमत। अब इस पर से हम V/I का क्या निकालेंगे, अनुपात। V/I का क्या निकालेंगे, अनुपात। तो यहाँ पर हर खाने में 1.5 आएगा। हर खाने में कितना आएगा, 1.5।
तो हर खाने में क्या आएगा 1.5। अब क्या करते हैं कि v और i के मान पर से एक हम क्या बनाते हैं आलेख। क्या बनाते हैं आलेख। i वर्सेस v का आलेख बनाया जाता है। i वर्सेस v का क्या बनाते हैं आलेख। तो i वर्सेस v का आलेख बनाने के लिए हमारे पास दो अक्ष है, x अक्ष और y अक्ष। ये x अक्ष और ये y अक्ष। x अक्ष पर हम क्या करते हैं कि x अक्ष पर हम v का मान लिखते हैं और y अक्ष पर i का मान लिखते हैं। तो यहाँ पर देखो v का मान क्या है, तो v का मान कितना है, तो 1.5, 3.0, यहाँ पर कितना है 4.5 और यहाँ पे 6.0 और i का मान कितना आ रहा है, तो 1 2 3 4 5 तक ले लेते। बराबर हमको 4 तक की जरूरत है पर 5 तक ले लेते हैं। अब क्या करते हैं कि बराबर यहाँ पर देखोगे तो जब v का मान 1.5 है तो i का मान 1 है। जब v का मान कितना है 3.0 तो i का मान कितना है 2 है। जब v का मान 4.5 है तो i का मान 3 है और जब इसका मान 6.0 है तो i का मान कितना है 4 है। तो इन चारों बिंदुओं को अगर हम जोड़ते हैं तो ऐसी एक सीधी रेखा मिलती है। क्या मिलती है, सीधी रेखा। अब इस अवलोकन पर से हम क्या लिखेंगे, अपना परिणाम। क्या लिखेंगे, परिणाम। फिर से देखो यहाँ पर परिणाम में क्या लिखना है, तो परिणाम में आपको लिखने का कि पहला परिणाम जैसे जैसे हमने v का मान बढ़ाया तो i का मान क्या हो गया, बढ़ा। इसका मतलब ये होता है कि v का मान बढ़ाने पर i का मान अपने आप बढ़ रहा है। इसका मतलब कि बराबर क्या होता है कि विद्युत विभवांतर को बोलते हैं वोल्टेज का मान विद्युत धारा के समानुपाती होता है। विद्युत धारा के कैसा होता है, समानुपाती। और इसी कथन को ओम का नियम कहते हैं। ओम का क्या बोलते हैं, नियम। और इसको हम चाहे तो शॉर्ट में लिख सकते हैं v विचरण i। तो आपको लिखने का कि विद्युत विभवांतर का मान विद्युत धारा के समानुपाती होता है। इस कथन को ओम का क्या बोलते हैं, नियम। अब एक परिणाम और हमको मिलता है। क्या मिलता है कि v/i का अनुपात कैसा रहता है, अचल, बदलता है नहीं। तो v/i का अनुपात देखो समान है यानी अचल है तो बदलता है नहीं। और तीसरा हमको एक और मिलता है, और क्या निष्कर्ष क्या मिलता है कि i वर्सेस v का आलेख सीधी रेखा मिलता है। सीधी रेखा मिलता है अथवा तो सुरेख रेखा प्राप्त होती है। सीधी रेखा या क्या मिलती है, सुरेख रेखा प्राप्त होती है। तो आपको ये ओम का नियम प्रयोग के द्वारा बोले तो आपको लिखना रहता है क्या, तो सबसे पहले आपको आकृति बनाने की और आकृति पर से क्या लिखने का साधन। तो आकृति में 1.5 वोल्ट के कितने सेल, 4। फिर लिखने का यहाँ पर कि 0.5 मीटर लंबा निक्रोम का तार XY, A मीटर कुंजी और वोल्ट मीटर। अब इस पर से आपको क्या लिखनी है, प्रयोग पद्धति। तो लिखने का 1.5 वोल्ट के 4 सेल, निक्रोम का तार XY, A मीटर और कुंजी को श्रेणी क्रम संयोजन में जोड़ा जाता है। निक्रोम के तार XY के दोनों सिरों के बीच में वोल्ट मीटर को पार्श्व क्रम संयोजन में यानी समांतर संयोजन में जोड़ा जाता है। ए मीटर में से विद्युत धारा का मान और वोल्ट मीटर में से विद्युत विभवांतर यानी वोल्टेज का मान नोट किया जाता है। किसमें नोट करते हैं, अवलोकन कोष्ठक में। सर्वप्रथम एक सेल को जोड़ते हैं। तो देखो यहाँ पर सर्वप्रथम एक सेल को जोड़ा है हमने। एक सेल को जोड़कर वोल्ट मीटर में से विद्युत विभवांतर का मान और ए मीटर में से विद्युत धारा का मान नोट किया जाता है। उसी प्रकार 2 सेल, 3 सेल और 4 सेल के लिए प्रयोग का पुनरावर्तन करते हैं। फिर हमको मिल जाता है v और i की कीमत अवलोकन कोष्ठक में मिलती है। उस पर से हम v/i का क्या निकालते हैं, अनुपात। और i वर्सेस v का क्या बनाते हैं, आलेख, जो हमको सीधी रेखा प्राप्त होता है। अब इस पर से हम क्या लिखते हैं, परिणाम। परिणाम में लिखने का कि बराबर क्या लिखेंगे, परिणाम में नंबर 1 विद्युत विभवांतर का मान विद्युत धारा के समानुपाती होता है। क्योंकि हम जैसे जैसे विद्युत विभवांतर यानी वोल्टेज बढ़ा रहे हैं वैसे अपने आप विद्युत धारा क्या हो रही है, बढ़ रही है।
तो इसका मतलब दोनों एक दूसरे के समानुपाती है। कैसा है? और इस कथन को ओम का क्या बोलते हैं? नियम। फिर लिखने का कि V/I का अनुपात कैसा रहता है? अचल, और यानी स्थिर रहता है, बदलता है नहीं। I वर्सेस V का आलेख सीधी रेखा यानी सुरेख रेखा प्राप्त होता है। अगर ये प्रयोग द्वारा पूछे तब, और खाली ऐसा लिखे कि ओम का नियम लिखो। क्या लिखो? ओम का नियम लिखो। तो ओम का नियम खाली लिखने का कह रहा है। तो आपको जब ओम का नियम लिखने का बोले तो आपको लिखने का कि धातु के तार के दो सिरों के बीच का विद्युत विभवांतर, धातु के तार के दो सिरों के बीच का क्या होता है? विद्युत विभवांतर, उसमें से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है। आपको लिखने का कि धातु के तार के दो सिरों के बीच का विद्युत विभवांतर उसमें से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है। तो V विचरण I, V विचरण I। अब हमको यहाँ पर विचरण का निशान हटाना है और बराबर का निशान लगाना है। तो V बराबर IR, V बराबर IR, जहां पर ये R जो है वो R क्या है? अचलांक है। और इसको R को क्या बोलते हैं? तो R को बोलते हैं प्रतिरोधक। क्या बोलते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। R को क्या बोलते हैं? प्रतिरोध। क्या बोलते हैं? R को प्रतिरोध कहते हैं। आपको लिखने का धातु के तार के दो सिरों के बीच का विद्युत विभवांतर उसमें से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है। इस कथन को ओम का नियम कहते हैं। V विचरण I, V बराबर विचरण का निशान हटाकर किसका निशान लगाएंगे? बराबर का। तो अचलांक लिखना होता है। हमने अचलांक क्या लिखा है? R, इसलिए सूत्र बनेगा V बराबर IR, जहां पर R क्या है? अचलांक है। पर R को बोलते क्या है? तो R को बोलते हैं प्रतिरोध। क्या बोलते हैं? प्रतिरोध। जब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन किसी चालक तार में से क्या करते हैं? गति। जब इलेक्ट्रॉन किसी चालक तार में से क्या करते हैं? गति करते हैं। तो चालक तार जिस अणु या परमाणु का बना होता है, जिस अणु या किसका बना होता है? परमाणु का, तो वो अणु और परमाणु इस इलेक्ट्रॉन की गति को अवरोधित करते हैं। क्या करते हैं? अवरोधित करते हैं। और तब चालक तार में प्रतिरोध यानी अवरोध उत्पन्न होता है। प्रतिरोध को अवरोध भी कहते हैं। तो उससे तब चालक तार में प्रतिरोध या अवरोध उत्पन्न होता है। आपको लिखने का जब इलेक्ट्रॉन चालक तार में से क्या करते हैं? गति। तो चालक तार जिस अणु या किसका बना होता है? परमाणु का, तो वो अणु या परमाणु इलेक्ट्रॉन की गति को क्या करते हैं? अवरोधित करते हैं। और तब चालक तार में प्रतिरोध यानी अवरोध उत्पन्न होता है। अब अवरोध को यहाँ से मैं सूत्रकर्ता बना हूँ, R को सूत्रकर्ता बना रहा हूँ, यानी प्रतिरोध को क्या बना रहा हूँ? सूत्रकर्ता। तो जो उसके साथ गुणा में है वो सामने वाले को कहाँ चला जाएगा? बट्टे में। कहाँ चला जाएगा? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रतिरोध बराबर विद्युत विभवांतर, बट्टे में विद्युत धारा, बट्टे में क्या हो जाएगा? विद्युत धारा। अब क्या होता है कि प्रतिरोध का SI मात्रक, प्रतिरोध का SI मात्रक, तो प्रतिरोध का SI मात्रक क्या है? ओम, जिसको संकेत में ऐसे लिखते हैं और इस संकेत को बोलते हैं ओमेगा, ओमेगा कहते हैं। तो इस संकेत को क्या बोलते हैं? ओमेगा। तो आपको बोले खाली ओम का नियम लिखो, तब तो आपको इतना ही लिखना रहता है कि धातु के तार के दो सिरों के बीच का विद्युत विभवांतर उसमें से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है। V विचरण I, विचरण का निशान हटाकर किसका निशान लगाना है? बराबर का। तो यहाँ पर लिखने का कि V बराबर IR। R को क्या बोलते हैं? अचलांक। R क्या है? प्रतिरोध अथवा अवरोध भी कहते हैं। जब इलेक्ट्रॉन चालक तार में से क्या करते हैं? गति। तो चालक तार जिस अणु या परमाणु का बना होता है वो अणु और परमाणु इलेक्ट्रॉन की गति को क्या करते हैं? अवरोधित करते हैं। तब चालक तार में प्रतिरोध अथवा अवरोध उत्पन्न होता है। प्रतिरोध बराबर विद्युत विभवांतर बट्टे में विद्युत, यानी R बराबर V/I। प्रतिरोध का SI मात्रक क्या है? ओम। संकेत में किससे दर्शाते हैं? ऐसे। इस संकेत को बोलते क्या है? ओमेगा। तो प्रयोग द्वारा पूछे तो ये लिखने का, और अगर पूछे खाली नियम लिखो
दिखा रहे हैं